Hello and good afternoon, students. I am Shruti and I welcome you to CVT by Supergrads. जैसा हम रोज 4:30 बजे मिलते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की एक हम सीरीज चला रहे हैं कि CVT 2022 और 23 में जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं, उनको हम लेकर आ रहे हैं कि आप उनको सॉल्व करें एंड देखें कि आप कितने फेमिलियर हैं सो दैट CVT 2024 आपको बिल्कुल एक केक वॉक लगे, एक इजी जर्नी लगे आपको। तो आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूं दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। हम क्लास 10th में ये टॉपिक पढ़ते हैं। सीक्वेंसेस एंड सीरीज करके एक चैप्टर होता है जिसमें हम एपी जीपी और एचपी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सीवीटी 2023 के पेपर में खासकर मैंने ये देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जीपी और एचपी के नहीं थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के ही थे। सो वही एग्जैक्ट सवाल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंड सवाल करते करते जो भी फॉर्मूलाज बीच में आएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट बीच में आएंगे, वो भी हम थोड़ा बहुत कवर करते रहेंगे। तो चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर। देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी, मतलब इनमें से कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये एक सीरीज है इवन नंबर्स की। एक चीज हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द सबसीक्वेंट टर्म्स, मतलब सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस, क्या ये 4 - 2 2 है कि नहीं। तो क्या मैं कह सकती हूँ 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड 8 + 2 10। कहने का मतलब डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 4 - 2 इज 2, 6 - 4 इज 2, 8 - 6 इज 2। सो ऐसे सीरीज, ऐसे सीक्वेंसेस जिसमें डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम है, उस डिफरेंस को हम इसीलिए बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इफ द डिफरेंस इज कॉमन देन इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब पूछा गया है कि नॉट एन एपी, इसका मतलब तीन तो एपी में होंगे, एक कोई ऐसा होगा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। चलो हम देखते हैं। पहला वाला 11 7 3 एंड -1। अब जो गलती होती है हमसे वो क्या होती है, हम 11 - 7 कर देते हैं। ठीक है, द आइडिया इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, मतलब 7 - 11 कितना है, -4। 3 - 7 कितना है, -4। -1, देखो ये -1 टर्म है, -3 इज इक्वल टू -4। क्या आपको डिफरेंस कॉमन दिख रहा है कि नहीं, इसका मतलब दिस इज एन एपी। एंड मैं कह सकती हूँ द कॉमन डिफरेंस डी फॉर दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -4। इट इज -4 एंड नॉट 4। गलती हो जाती है हमसे, इसीलिए मैं आपको अभी से अवेयर कर रही हूँ इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। -3 और 0, -3 - 0 क्या होगा, -3। -6 माइनस ऑफ -3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, +3, ये क्या हो गया, -3। देख रहे हो आप डिफरेंस कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये भी एक एपी है। अब इस क्वेश्चन में देखो, 3 9 19, 3 9 19 33 एंड सो ऑन। 9 - 3 इज 6, 19 - 9 इज 10। पहले ही दो डिफरेंस अलग आ गए, इसका मतलब डिफरेंस कॉमन नहीं है, मतलब ये मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये आंसर है, मैं आगे वाला चेक ही नहीं करूंगी। एक तरीका और जल्दी से चेक करने का, 3 + 6 9 होता है, 9 + 10 19 होता है, +6 + 10 दोनों अलग है, इसका मतलब डिफरेंस कॉमन अगेन नहीं है, तो ये मेरा ईपी नहीं है। क्लियर एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर देखो, अब 2023 में सीवीटी में आया था, 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, फर्स्ट टर्म इसका 1 है कि नहीं है, एंड टेक्निकली हम ए लिखते हैं फर्स्ट टर्म को, ए इज इक्वल टू 1। डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, डी से लिखते हैं। डी क्या है, 5 - 1 दैट इज 4। और निकालना क्या है, टेंथ टर्म। टेंथ टर्म मतलब T10 निकालना है। ठीक है, अगर मुझे nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला पता हो, जो होता है Tn इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू
डी। अब यहाँ पर एन क्या है, कौन से टर्म की बात कर रही हूं मैं, 10th टर्म की बात कर रही हूँ, तो एन को 10 रख दूं, तो टी 10, ए क्या है 1, एन क्या था 10, तो 10 माइनस 1, डी क्या है 4. So this becomes 1 plus 10 minus 1 is 9. 9 fours are 36. 36 plus 1 is 37. So my 10th term is nothing but 3737. इसको एक याद करने का एक इजी तरीका ये भी होता है, देखना T10 फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस 9d लिखते हैं, ये अगर 10 है तो ये यहाँ पर 9 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं T15 तो क्या लिखोगे, a प्लस 14d। अगर मैं आपको पूछ लूं T99 तो क्या लिखोगे, a प्लस 98d। मतलब जो टर्म पूछा है उससे एक कम, क्योंकि ये क्यों एक कम, क्योंकि ये n माइनस 1 है। इतना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, याद होना चाहिए 6 टर्म पूछा है तो T6 इज इक्वल टू a प्लस 5d होगा। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, अभी आगे के कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे CUET 2023 ये nth टर्म निकालने के पीछे पड़ गया था। 10th टर्म पूछा, किसी के में 15th, किसी के में 50th। अभी वो एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, 19th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ध्यान बस हमें इस प्रोग्रेशन पर रखना है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 10, a इज इक्वल टू 10। कॉमन डिफरेंस, सबसे कॉमन गलती कॉमन डिफरेंस की कि हम 10 माइनस 7 कर देते हैं, नहीं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 माइनस 10 दिस इज -3। बिलीव मी, ध्यान रखना है, -3 है, 3 नहीं है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब निकालना क्या है, T19, क्या बोला था मैंने, T अगर 19 है तो टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 18d। a क्या है 10, 18 इंटू d इज -3, 18 इंटू 3 10, प्लस इंटू माइनस माइनस, 18 थ्री का क्या होता है, 18 की टेबल आनी चाहिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, 54, 10 माइनस 54 इज नथिंग बट 44। सो माई 19th टर्म इज -44, और आप देख लो यहाँ पर -44 दिया हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए लाइन से मैंने जो क्वेश्चंस एक जैसे आए हैं उनको एक जगह क्लब करके रख दिया है, कि जो भी ये वीडियो देखे, जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व करे, तो 3-4 क्वेश्चन सिमिलर जो आए हैं करते करते मेरे को एक्सपर्टीज हो जानी चाहिए। अब देखो 52nd टर्म है, सीधे से लिख दूं मैं, T52 क्या होगा बच्चों, a प्लस 51d। यहाँ जब 52 होता है तो यहाँ पे एक नंबर कम होता है। अब देखें प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ है, 8 17 26, ए क्या हो गया 8 हो गया। कॉमन डिफरेंस देखती हूँ, 17 माइनस 8 इज नथिंग बट 9। चलो वैल्यूज रख दो, ए की वैल्यू 8, 51 इंटू 9, 51 इंटू 9 क्या हुआ, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 459, 459 plus 8 is nothing but 467. So my 52nd term of this arithmetic progression is nothing but 467, that is 467. Clear enough? आया समझ में? 3 क्वेश्चन देखो एक ही पैटर्न पर कर रहे हैं हम। फिर देखो क्वेश्चन वही आ गया, और देख लो CUET 2023 का क्वेश्चन है, कहीं और से क्वेश्चन नहीं ला रही हूँ, वहीं से क्वेश्चन पिकअप किए हैं मैंने पास्ट ईयर पेपर से। 50th टर्म निकालना है और प्रोग्रेशन दिया है 5 11 17 23, a इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चे, 11 माइनस 5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 5 इज 6। निकालना क्या है 50th टर्म, T50 इज a प्लस 49d। a क्या हो गया 5, 49 इंटू 6, डी देखो मेरा 11 माइनस 5 6 आया था कि नहीं आया था, दिस 5, 49 इंटू 6, 6 9 का क्या होता है 54, 5 कैरेट, 6 4 जा 24 प्लस 5 इज 29, 294 प्लस 5 is 299. So the 50th term of this progression is nothing but 2 9 and 9. Clear enough? बार बार वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको तरीका याद हो जाए कि हमको करना क्या है। अब देखो, देखकर हम डरेंगे नहीं, बहुत लोग देखकर डर गए होंगे कि मैम अभी तो नंबर्स की बात कर रही थी, अब तो मैम ये अलजेब्रा लेकर आ गई। डरना नहीं है, ये 2x x प्लस 4
और x प्लस वन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स की जगह मेरे को वेरिएबल्स में दे दिया। पर डरना क्यों है? मुझे पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कॉमन होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन जो टू टर्म्स है वो सेम होता है कि नहीं। अब तीन टर्म्स हैं तो आपको पता है, अगर मैं बोलूं ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मेरे को कॉमन डिफरेंस देगा। वही सेम डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होगा कि नहीं होगा? डिफरेंस कॉमन रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। चलो माइनस करती हूँ, क्या होगा, x प्लस फोर माइनस टू एक्स, ये मेरा डिफरेंस आएगा। सिमिलरली x प्लस वन माइनस करना है x प्लस फोर को, तो माइनस एक्स और माइनस फोर, ये दोनों चीजें है क्या, डिफरेंस ही है, विच इज कॉमन, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। x माइनस एक्स कैंसिल कर दिया, दिस बिकम्स फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस फोर इज माइनस थ्री। तो फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स, ये माइनस थ्री इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स इस साइड आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री, दैट इज सेवन। और पूछा क्या गया था, वैल्यू ऑफ एक्स ही पूछा है, विच इज सेवन। अगेन सीवीटी 2023 का क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन डिफरेंस ओनली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द, अभी पूछ रहा था टेंथ टर्म निकालो, फिफ्टियथ टर्म निकालो। अब पूरी सीरीज दे दी आपको और पूछ रहा है कि कितने टोटल टर्म्स है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। देखो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, फर्स्ट टर्म ए थ्री है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस सेवन माइनस थ्री फोर है कि नहीं, और nth टर्म जिसकी हम बात करते हैं, nth टर्म को मैं लास्ट टर्म भी बोल सकती हूँ, तो क्या मैं बोल सकती हूँ टी एन या फिर लास्ट टर्म 407 है कि नहीं है? ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लिख लूं, मुझे पता है टी एन या लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। जो जो दिया है वो लिख लेती हूँ। टी एन या लास्ट टर्म मुझे 407 दिया है, ए मुझे थ्री दिया है, एन माइनस वन, क्योंकि यही एन तो निकालना है मुझे कि एन क्या है, कौन सा टर्म है। डी कितना दिया है, सेवन माइनस थ्री फोर, सॉल्व करूं इसको, 407 माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर एन माइनस फोर, ये कितना हो गया, फोर एन माइनस फोर। तो फोर एन इज इक्वल टू 404 प्लस फोर, मतलब फोर एन इज इक्वल टू 408, तो एन इज इक्वल टू 101। देखो वही चीज है, बस वैल्यू अब मुझे एन की निकालनी थी। पिछले क्वेश्चंस में मैं टीएन की वैल्यू निकाल रही थी, इसमें मैं एन की वैल्यू निकाल रही हूँ, और मेरी इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू 101 आ गई, मतलब 101, 101st टर्म इज 407, मतलब इतने टोटल टर्म्स हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। If the sum of first 14 terms of an AP is 1040, the sum of 14 terms 1050 दिया हुआ है, and its first term is 10, फर्स्ट टर्म मुझे पता है, मैं कैसे डिनोट करती हूँ, a से, a is equal to 10। निकालना क्या है, find its 20th term, 20th term मतलब t 20 निकालना है। अब एक नई चीज आ गई इस क्वेश्चन में, सम। अभी तक मुझे सम का फॉर्मूला तो पता नहीं है, आपको बताती हूँ मैं। सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन बाय एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमको करना है। अब सम अप टू कितने टर्म्स दिया है, 14 टर्म्स, मतलब एन मेरा 14 है कि नहीं है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, एस 14 इज इक्वल टू 14 बाय टू, टू इंटू ए क्या है 10, टू इंटू टेन क्या हो गया 20, प्लस एन माइनस वन, एन मतलब यहाँ पे कितना है 14 दिया हुआ है, तो 14 माइनस वन, डी कॉमन डिफरेंस तो पता है नहीं, कॉमन डिफरेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे। और ये सम ऑफ 14 1050 दिया है कि नहीं, ऊपर ही दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब कैंसिल करो, देखो टू सेवन जा 14, ये जो सेवन है इसको अगर इधर डिवाइड करोगे 1050 बाई सेवन, अभी देखना कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 20 प्लस 14 डी, 14 माइनस वन हो गया 13, सॉरी 14 माइनस वन इज, तो 13
डी हो गया कि नहीं? इसको कैंसिल करती हूँ। 7 1 7, 3 रिमाइंडर, 3 और 5 35, 7 5 35, ये 150 बचा। तो ये 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13D हो गया कि नहीं? नाउ इफ आई टेक दिस, तो 13D बिकम्स 150 माइनस 20 क्या होता है? 130 होता है। सो दिस D बिकम्स 10। मतलब कॉमन डिफरेंस अब 10 आ गया, पर पूछा कॉमन डिफरेंस नहीं है, पूछा 20th टर्म है। और क्या मुझे पता है कि T20 क्या होता है? A प्लस 19D, यही करते आ रहे थे हम शुरू से इस क्लास में। A क्या है? 10 दिया हुआ है, 10 प्लस 19 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या निकाला? 10 निकाला। तो 10 plus 190 that is equal to 200. So my 20th term is nothing but 200. So दो चीजें यूज करी मैंने यहाँ पे, सम अप टू n टर्म्स का भी फॉर्मूला यूज किया और nth टर्म का भी फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Find the sum of first 5 terms of the AP. Sum of 5 terms निकालना है। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म 10 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 10 मतलब -4 दिया है। चलो सम का फॉर्मूला लिखती हूँ। सम अप टू 5 टर्म्स क्या होगा? n/2 मतलब 5/2, 2a, 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 10, 20 प्लस n-1 इंटू डी। n मतलब क्या है? 5 है यहाँ पे, 5 माइनस 1 4 इंटू डी। डी क्या है? ध्यान रखो यहाँ पे -4 है, तो 4 इंटू -4 होगा यहाँ पे। माइनस का बहुत ध्यान रखना होता है यहाँ पे। 4 into -4 -16, so 20 minus 16. This becomes 5/2. 20 minus 16 is 4. 2 2s are 4, 5 2s are 10. So sum up to 5 terms is nothing but 10, which is option number C. आया समझ में? फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, सम का दूसरे क्वेश्चन में दोबारा फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। देखो फिर सम आ गया। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, मतलब 1 2 3 4 5 अप टिल 100। ये पहले 100 नेचुरल नंबर्स हैं। एपी में है कि नहीं? क्योंकि देखो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है, डिफरेंस कॉमन चल रहा है। अब ए क्या है? 1, कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 100 नंबर दिए हैं कि नहीं? तो नंबर ऑफ टर्म्स 100 है कि नहीं? तो मुझे सम अप टू दोस 100 नंबर्स निकालने, मतलब सम अप टू 100 नंबर्स मतलब 100/2। 2a प्लस n माइनस 1d होता है, 2 इंटू ए 2 प्लस n माइनस 1। कितने नंबर्स हैं? 100। 100 माइनस 1 इज 99। 99 इंटू डी कितना है? 199 इंटू 1 इज 99। क्या आ गया? 100/2 इज 50 एंड 99 प्लस 2 इज 101। 50 इंटू 101 मल्टीप्लाई करोगे ना तो 5050 आएगा। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, हम पढ़ते हैं कि सम अप टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यहाँ तो 100 दिए थे, मैं पूछूं 200 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल दो, 250 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल दो, सो द डायरेक्ट फॉर्मूला इज n इंटू n प्लस 1/2। इसको हम बोलते हैं ना सिग्मा n, सम अप टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इधर n कितने थे? 100 नेचुरल नंबर्स है, n की जगह 100 रख दो। 100 इंटू n प्लस 1 इज 101, 101/2। देखोगे क्या आ गया कट के? 50। 50 इंटू 101, 5050। ये सेम आंसर आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला दैट आई एम टेलिंग यू। अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, हमको ये चीज नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली एक स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालने हैं। कितने हैं? 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल। 10 से अगर हम काउंटिंग चालू करें, 10 11 देन 12, तो पहला मल्टीपल मुझे 12 मिलता है कि नहीं? 4 के मल्टीपल अब इजी हो जाएगा। 12 के बाद 16 देन 20 देन 24 एंड सो ऑन। अब क्या चाहिए मुझे? 250 से पहले चाहिए 4 का मल्टीपल। तो अगर मैं दिमाग दौड़ाऊं, 250 से पहले एक मुझे 240 क्लिक होता है, क्योंकि 4 इंटू 6 24 होता है। 240 के बाद 244,
244 के बाद 248, तो 248 मेरा ये लास्ट हो जाएगा कि नहीं? क्या मुझे ये एपी मिल गई कि नहीं? इस एपी में मेरा फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 का मल्टीपल है, तो 4 कॉमन डिफरेंस है, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। nth टर्म या लास्ट टर्म मेरा 248 हो गया, बट निकालना है कि ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं, 10 12 15 20, कितने ये मल्टीपल्स हैं 12 से लेके 248 तक, मतलब मुझे n निकालना है। ठीक है, मैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिखती हूँ। लास्ट टर्म क्या होता है? a प्लस, इस लास्ट टर्म को मैं tn भी बोलती हूँ। लास्ट टर्म मतलब 248, a क्या है? 12, n तो मुझे निकालना है, एंड माई d इज दिस 248 minus 12 is equal to 4n minus 4. 248 minus 12 कितना होगा? 236. माइनस को इधर ले आऊंगी तो प्लस 4 is equal to 4n, which will become 4n is equal to 240, तो n is equal to 60। तो कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं? 60 मल्टीपल्स हैं कि नहीं है? आप चेक करके भी देख लो, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द एपी, अब एपी दी है जिसमें पहला टर्म क्या है? -3, दूसरा टर्म क्या है? -1/2, 1/2 मतलब कितना होता है? 0.5, -0.5, तीसरा टर्म क्या है? 2, एंड सो ऑन। इस एपी का मुझे 11th टर्म निकालना है। ए क्या है? -3। कॉमन डिफरेंस क्या है? ध्यान देना, माइनस का साइन है। -0.5 माइनस ऑफ -3, माइनस से बिल्कुल बच के रहना है। -0.5, माइनस एंड माइनस क्या होता है? प्लस, +3, 3 माइनस 0.5 इज, हाँ 2.5। सो कॉमन डिफरेंस मेरा 2.5 हो गया। 2.5 कैन बी रिटन एज 5/2 ऑल्सो। निकालना क्या है? 11th टर्म। 11th टर्म T11 a प्लस 10d, बताया था ना आपको कि यहाँ 11 है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक कम 10 लिखते हैं कि नहीं? अब a देखो क्या है? -3 प्लस 10 इंटू d कितना है? 5, 5/2, 5/2, 2 5 जा 10, 5 5 जा कितना हो गया? 25। सो -3 प्लस 25, दैट इज नथिंग बट 22। देखो 22 दिख रहा है मुझे आंसर में। ऑप्शन सी इज माई आंसर। बस बार बार वही चीजें रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मूला दो यूज हो रहे हैं, nth टर्म और सम अप टू n टर्म्स। बस ध्यान रखना है माइनस साइन का और कैलकुलेशन का, और कुछ भी ज्यादा मेजर ध्यान रखने की बात नहीं है। 1074 इज एन एपी, व्हाट विल बी द 30th टर्म? देखो a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 7 माइनस 10, दैट इज -3। आगे फिर ध्यान रखने की बात है, -3 है, 10 माइनस 7 मत कर देना कि 3 इज द कॉमन डिफरेंस। 7 माइनस 3 मतलब -3 मेरा कॉमन डिफरेंस है। 30th टर्म निकालना है। T30 क्या होता है? a प्लस 29d। a इज गिवन टू यू एज 10, 29, d इज -3, 10 प्लस माइनस माइनस होगा, 29 इंटू 3 इज 87, 10 minus 87 is -77. So the 30th term will be nothing but -77, और मुझे दिख भी रहा है यहाँ पर आंसर में, इसका मतलब मैं सही कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है अब, डज 210 फॉल इन दिस एपी? क्या 210 इस एपी में आ रहा है? अगर हम कॉमन सेंस से भी देखें ना, आप देखो 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, ये 21 की टेबल चलती चली आ रही है, एंड 21 10 जा 210 होता है। ठीक है, पता है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये 210 तो एपी में आ रहा है, यस। अब देन ऑन विच टर्म, मतलब कौन सा वाला टर्म है ये? अब ये भी बहुत इजी है, 21 इंटू 10 210 होगा, तो क्या ये 10th टर्म होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम नॉर्मली देखो फॉर्मूले से भी निकाल देते हैं, पर यहाँ आपका टाइम बचा कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं 63 कौन सा टर्म है? 21 3 जा 63 होता है, तो थर्ड टर्म हो गया कि नहीं? 210 कौन सा है? 21 इंटू 10 मतलब 10th टर्म हो गया। अब चलो फॉर्मूले से निकाल के देखूं, ए क्या है? 21, कॉमन डिफरेंस क्या है?
क्योंकि भाई 21 की टेबल चल रही है तो कॉमन डिफरेंस भी 21 होगा। निकालना क्या है, किस टर्म पर आ रहा है 210, मतलब 210 अगर लास्ट टर्म है तो ए 21 प्लस एन माइनस वन, एन एच निकालना है ना, कौन सा टर्म है, इंटू डी, डी क्या है 21। दिस इज नथिंग बट 21 प्लस 21 एन माइनस 21, 21 माइनस 21 कैंसिल हो गया। So n will come out to be 210 minus upon 21 which is 10। और देखो ये n जो कैलकुलेट करके निकाला और ये जो मैंने लॉजिकली निकाला, दोनों सेम है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर इनफ, इजी क्वेश्चन था। So this was the end of the past year questions which came in CUET 2023 of arithmetic progressions। ये सीरीज हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, रोज हम 4:30 बजे आपसे मिलते हैं विद अ सेशन ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑन क्वांटिटेटिव एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग। फिर भी कोई क्वेश्चंस हो आपको, कोई कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग CUET, रिगार्डिंग बोर्ड्स और सम काइंड ऑफ काउंसलिंग इफ यू नीड, there's a number which is written on the last slide 7676564400। Please do give us a call on this number. We'll be more than happy to help you. Till then, stay tuned. We'll meet you tomorrow. Bye bye.